नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज हम एक बहुत ही बढ़िया विश्व योग का एक ऐसा अद्भुत व्याख्या, अलग दृष्टिकोण जो आपको अचंभित भी करेगी, प्रसन्न भी करेगी और आपकी जानकारी को भी बढ़ाएगी। और ये आप जब अपनी कुंडलियों पे अप्लाई करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और ये जानकारी देने के लिए आ रहे हैं सुशांत कश्यप जी। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार सुशांत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आपने बिल्कुल सही बात कही कि आज कुछ अलग बात करेंगे विश्व योग के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो चंद्र शनि ग्रहों का आपस में मिलना होता है, तो उसको जो विश्व योग का नाम दिया गया है, क्या ये वाकई में विश्व योग है? और इसको शिव पार्वती योग के नाम से भी बताया जाता है। नाड़ी ज्योतिष में शिव पार्वती योग, विश्व योग का क्या अर्थ है और इनके 12 भाव में किस प्रकार के फल मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ विश्व योग, उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो समझने की हमें ये जरूरत है कि विश्व शब्द का अर्थ लेते हुए यहाँ पर जो समाज में भ्रांतियां फैली हुई है कि विश्व योग खराब ही है या खराब ही फल देगा, तो मैं ये मानता हूं कि ये काफी हद तक सही नहीं है। अधिकतर लोगों का ये कहना होता है कि शनि और चंद्रमा आपस में शत्रु हैं, इस करके ये योग हमेशा खराब ही फल देगा। लेकिन ये चीज समझनी भी जरूरी है कि दोनों शत्रु जरूर हैं, लेकिन बिना दोनों इन ग्रहों के दुनिया में काम भी तो नहीं चल सकता। बिना कर्म के और बिना चिंतन के मन के आप दुनिया में कोई कर्म नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले चंद्रमा आपके मन के पटल पर उस विचार को उत्पन्न करता है और फिर उस विचार को लेकर आप एक्शन में आते हैं और अपने शनि को इस्तेमाल करते हुए आप उस चीज का कर्म करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो दुनिया में कोई आदमी कर्म ही ना करे अगर शनि चंद्र शत्रु हो, उस वजह से हमेशा खराब फल दे, तो ऐसा नहीं है। दरअसल शनि चंद्रमा को शिव पार्वती योग से कनेक्ट करते हुए हम इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। नाड़ी ज्योतिष कहती है कि शनि ग्रह अपने आप में भगवान शिव का रूप है। ऐसा रूप जिसे दुख से, सुख से, संवेदना से, क्रोध से, इन दुनिया की किसी भी वस्तु से, काम क्रोध मोह लोभ, इन सब का त्याग करके वह न्यूट्रल है, जिसे भगवान शिव कहा गया है। जो शिव जी हैं जो बिल्कुल न्यूट्रल बैठे हैं, जिसे हम प्रकृति कहते हैं। एक प्रकृति जो प्रकृति का किसी के प्रति कोई भाव नहीं है, वह अपनी स्पीड से, अपनी एक नेचुरलिटी से चलती रहती है, उसे शनि ग्रह कहते हैं। जिसे कहा जाता है कर्म नेचुरल है, कहते हैं कि जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको भोगना पड़ेगा। एक्चुअल में वो शनि की परिभाषा है ना कि नेचुरलिटी है, अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा मिलना है, खराब करेंगे तो खराब मिलना है। तो शनि का संबोधन यहाँ ये किया गया। चंद्रमा को माता पार्वती से जोड़ा गया। तो अब चंद्र शनि का योग बताते हुए कहते हैं कि जब समुद्र मंथन का समय था, उस दौरान जब सभी देवतागण एवं अन्य दैविक शक्तियों ने इस बात से अपने आप को पीछे हटा लिया था कि समुद्र मंथन के दौरान निकलने वाला विष जो है वह हम नहीं पी पाएंगे या हम नहीं पी सकते, सब लोग अपने स्वार्थ या अपनी अक्षमता के कारण उस कार्यक्रम में आगे बढ़कर नहीं आए। तब सबने भगवान शिव की तरफ आग्रह किया और भगवान शिव को उस चीज के लिए किया, क्योंकि भगवान शिव ही हैं जो उस जहर को या उस प्याले को झेल सकते हैं। तो भगवान शिव ने जब उस प्याले को पीने की कोशिश करी और जब उसे पिया, तो जब वह जहर या वो जो विष था वो गले के रास्ते जब नीचे जा रहा था, तुरंत माता पार्वती ने आकर अपने हाथ से भगवान शिव के गले में उसको वहीं रोक दिया और रोककर एक बात कही कि आपने विष पीना है प्रकृति के लिए, समाज के भले के लिए आप पीजिए, लेकिन उतना पीजिए जितना आप सह पाए, आपका पूरा शरीर ना खत्म हो जाए। ठीक इसी प्रकार से इसका अर्थ है चंद्र शनि का योग आपको यह कहता है कि आपके जीवन में जो संघर्ष आएगा, जो कॉम्प्रोमाइज आएगा, उसको एक सीमा तक कॉम्प्रोमाइज करें, उसके बाद अगर आप जाएंगे तो आपका पूरा शरीर जल सकता है।
इस विष योग को कहने का ऋषि मुनियों का अर्थ यहाँ पर है। इसका अर्थ यह है कि शनि चंद्रमा की युति जब जन्म कुंडली के जिस भी भाव में बैठेगी उस भाव से संबंधित आपको कॉम्प्रोमाइज लाइफ के अंदर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के साथ हम चलते हैं सबसे प्रथम भाव की तरफ। यदि प्रथम भाव में शनि चंद्रमा की युति होती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत दोस्त ढूंढता है दुनिया में, लेकिन उसको उसका दोस्त नहीं बनता। उसे आइसोलेट होना पड़ता है अपने आप को लेकर। पहला हाउस, उसे अपनी ही क्वालिटीज से कॉम्प्रोमाइज करना होता है। ऐसे व्यक्ति ये सोचते हैं कि मेरे जैसा व्यक्ति मुझे कब मिलेगा, मेरी क्वालिटीज जैसा मेरा फ्रेंड कब किस तरीके से बनेगा, लेकिन एक्चुअल में उन्हें ऐसा कोई मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि लग्न में स्थित होने की वजह से ये आपको अपने आप से कॉम्प्रोमाइज करना है, आपको खुद से कॉम्प्रोमाइज करते हुए चलना। आपकी जैसी आइडेंटिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके पीछे एक मुख्य कारण भी ये है कि यहाँ पर लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली भी सामान्य हो जाती है। इस करके आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आपकी क्वालिटीज है, अगर आप जितना ज्यादा लोगों में ढूंढने की कोशिश करोगे वो नहीं मिलेगी, आपको खुद से लेके कॉम्प्रोमाइज करना है। लग्न में बैठा शनि चंद्रमा वाला व्यक्ति कई बार इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो अपने आप को आइसोलेट करने की कोशिश करता है, अकेले रहने का मन करता है या चीजों से काटने का मन करता है। ऐसे लोग कई बार अपने परिवार की फॉर्मेलिटी के चक्कर में बहुत चीजों का त्याग भी करने लग जाते हैं, जिसमें मैंने कहा ना कॉम्प्रोमाइज, तो अपनी आइडेंटिटी को लेकर वो बहुत त्याग भी कर देते हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि अपने आप को आइसोलेट कीजिए, पर इस हद तक नहीं कि आपके समाज पूरा कट जाए और आप अकेले रह जाए इस दुनिया में। तो इस तरीके से मैं यहाँ बताना चाह रहा हूं कि आप अपने आप को एक लेवल तक कॉम्प्रोमाइज करें, लोगों से मिलने की कोशिश करें, जुड़ने की कोशिश करें। दूसरे भाव की तरफ अगर हम नजर डालें तो दूसरा भाव हमारा धन से संबंधित है, हमारे परिवार से संबंधित है, हमारी वाणी के साथ साथ ये हमारे एक सेविंग्स है, जोड़ना है एक तरीके का। इसका अर्थ क्या है? शनि चंद्र का दूसरे भाव का योग कहता है कि आपको अपने परिवार के लिए काफी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, काफी चीजें सुननी पड़ेंगी, काफी चीजें सहनी पड़ेंगी और काफी चीज अपने परिवार के लिए बोलेंगे भी आपको, क्योंकि सेकंड हाउस में कॉम्प्रोमाइज, आपको धन को लेकर भी कॉम्प्रोमाइज करना है। आपकी धन की स्थिरता हो सकता है ना हो, फ्लक्चुएट रहे, आए चला जाए, रुकेगा नहीं, लेकिन धन को लेकर एक हो। कई बार आपकी वाणी के कारण कुछ ऐसी बात निकल सकती है जिसको लेके आपको माफी मांगनी पड़ सकती है और वहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दूसरे भाव के अंदर इस तरीके के फल देखने को मिलते हैं। तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव हमारे पराक्रम का है, हमारे आस पड़ोस का है, हमारी हैबिट्स का है जो हम करते हैं। अब यहाँ पर क्या है? और कम्युनिकेशन का है। तो यहाँ अगेन ये है कि आप कैसे बात करते हैं, किस तरीके से चलते हैं, आपकी कम्युनिकेशन को लेकर आपको कॉम्प्रोमाइज करना है। भाई बहनों को लेकर भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ तीसरे भाव में ये भी दर्शाता है कि आपको कहीं ना कहीं आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको लेकर काफी प्रेशर आएगा आपके ऊपर, और आप जहां भी काम करेंगे वहां पे आपको नॉर्मल के मुकाबले ज्यादा पराक्रम अपना लगाना पड़ेगा, क्योंकि शनि चंद्र कॉम्प्रोमाइज करता है। आप छोटी भी चीज करने चलेंगे ना तो आपको उसको बार बार करना पड़ेगा। चतुर्थ भाव के अंदर निश्चित तौर पर आपको अपनी माता को लेकर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। यानी कॉम्प्रोमाइज का अर्थ ये होता है कि कहीं ना कहीं पेन रहता है उस व्यक्ति से रिलेटेड। फोर्थ हाउस में मदर को लेकर काफी व्यक्ति को चिंतित भी रहता है और मदर से संबंधित उसकी लाइफ में एक्टिविटीज ज्यादा हो। अगर शनि यहाँ पर अपनी शत्रु राशियों में विराजमान हो जाए तो ये संभावना है कि मदर के साथ अनबन रहती है या लड़ाई झगड़े होने के चांसेस होते हैं। आपका जो पीस ऑफ माइंड है उसको लेके बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। शनि चंद्र आदमी को अपने जन्म स्थान से दूर जरूर एक बार लेकर जाते हैं, और अगर वो दूर ना जाए तो वो जन्म स्थान उनके लिए काफी बड़ी समस्या भी कर सकता है। तो इसलिए दूर जाने पर ऐसे लोगों को सक्सेस मिलती है और शांति भी मन की घर से दूर जाने पर ही प्राप्त होती है। पंचम भाव में आपकी संतान को लेकर आपको कॉम्प्रोमाइज करना, मतलब संतान से संबंधित आपको अच्छी और खराब चीजें मिल सकती हैं। खराब चीजों का अर्थ है जब शनि शत्रु या अपनी नीच राशि में उपलब्ध हो, और जब वह अपनी स्व राशि में या मित्रगण राशि में होगा तो यहीं पर आपकी संतान बहुत अच्छा सक्सेस पाएगी, क्योंकि शनि चंद्र अल्टीमेटली आपके मन और आपके कर्म
दोनों को इकट्ठा जोड़ता है, जिसका मतलब है ऐसा व्यक्ति जो एक बहुत अच्छा मनोवैज्ञानिक बन सकता है, एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, लोगों को गाइडेंस दे सकता है। छठे भाव के अंदर नो डाउट आपको आपकी हेल्थ को लेकर बड़ा अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने अपनी हेल्थ को बहुत संभाल कर चलना है। और यहाँ पर ये शनि चंद्र का योग आदमी को कई बार इस चीजों में भी डाल देता है कि भाई मेरे ऊपर किसी ने कुछ कराया है या मुझे कुछ हुआ है, कुछ इस तरीके के विचार भी उसके मन में देता है। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। ये एक तरीके का चंद्रमा जब बहुत ज्यादा पीड़ित होता है तो ऐसा विचार आता है। आपके शत्रु को लेकर आपको कॉम्प्रोमाइज करना है, मतलब आपको यहाँ पर अपने लोन्स को लेकर भी बड़ा संभल कर चलना है कि आपने जो भी उधार लेना है तो इतनी मात्रा में ना ले लें कि आप उसको रोक ही ना पाए। सप्तम भाव में आपकी मैरिड लाइफ है, आपकी डे टू डेली पार्टनरशिप है, आपके फ्रेंड सर्कल है, और साथ में ऐसी जगह है जहां पे आप सब आपके बिल्कुल बराबरी का व्यक्ति आपके साथ में वहां पर मिलता है। सप्तम भाव में शनि चंद्र हो तो मैं ऐसे लोगों को सजेस्ट करता हूं कि अपने जीवन में, अपनी मैरिड लाइफ में आप झुककर चलें। झुककर चलने का मतलब यह है कि अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करें, उधर कोशिश करें कि आप हमेशा ठंडे रहें, आप झगड़ालू ना बने, आप एग्रेशन में ना आए, नहीं तो आपकी मैरिड लाइफ का सुख आपको कभी नहीं लेने देगा ये शनि चंद्र। लेकिन अगर आप झुक कर रहेंगे ना तो आपकी सारी चीजें अच्छी होती जाएंगी। अष्टम भाव में दैविक शक्तियों का बड़ा अच्छा योग बनता है। यहाँ पर ज्योतिष भी आदमी बहुत अच्छे से कर सकता है। लॉन्ग टर्म जो चीजें आपकी लाइफ में चलती हैं उनको लेकर आपको समझना। देखिए शनि चंद्र अष्टम भाव के अंदर थोड़ा सा आदमी को ना आदमी फास्ट मनी कमाने की कोशिश करता है कि वो मैं तेजी से किसी तरीके से पैसा कैसे कमाऊं, वो जुआ सट्टा वगैरह इसमें भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप जीत रहे हैं, वैसे तो इन सब चीजों को प्रमोट नहीं करते, लेकिन कहते हैं कि रिस्क से फ्री होकर इसमें जाए, नहीं तो आपको काफी लॉन्ग टर्म लॉसेस में ले जा सकता है ये भाव। नवम भाव के अंदर अपने पिता को लेकर, अपने बुजुर्गों को लेकर, अपने किसी गुरु को लेकर आपको कॉम्प्रोमाइज या संभल कर चलना चाहिए, या उनके ज्ञान को निश्चित तौर पर लेना चाहिए। लेकिन मैंने जो कहा अपनी लिमिट को हमेशा ध्यान रखें कि लिमिट से बाहर टेंशन आपको नहीं लेनी है। 9th हाउस में अगर आपके फादर की आपको टेंशन है, अगर आप लिमिट से बाहर उनकी टेंशन लोगे तो ये विष योग आपको खत्म कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। दशम भाव आ गया आपका नौकरी पेशे का, मतलब आपके कामकाज का बेसिकली। अगर नो डाउट आपके काम में फ्लक्चुएशन हो सकती है, आपका काम कभी चले ना चले, स्थिरता नहीं दे दे शनि चंद्र, पर यहाँ पर ये भी अर्थ कहता है कि आपको आपके काम इतने बदलने पड़ेंगे, बार बार बदलने पड़ेंगे कि आप काफी हद तक परेशान हो सकते हैं उन कामों को बदलने के लिए। लेकिन स्थिरता देता है शनि चंद्रमा का योग एक लिमिट के बाद। लेकिन आप कभी ये ना विचार करना कि मैंने बहुत काम बदल लिए, मेरे से तो अब कुछ काम ही नहीं होगा, दुनिया का ऐसा कोई काम ही नहीं है जो मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। ये शनि चंद्र का योग आपको बार बार घुमाता जरूर है, लेकिन घुमा घुमा के आपके कर्मों का भोग ही आपको दे रहा है, कष्ट ही आपका काट रहा है। एक लिमिट के बाद यू कैन डू इट, आप काम कर पाएंगे। 11वें भाव के अंदर अपने बुजुर्गों को अपने लाभ को लेकर हमेशा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि मैंने इतना काम किया, मुझको इसका इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए, नहीं मिलता आपको मिलने नहीं देगा ये, क्योंकि यहाँ पर ये कहता है कॉम्प्रोमाइज करें अपने लाभ को लेकर। बस आप कर्म करें, ये ना सोचें कि मुझे इतना मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए। आप ये समझे कि जो मुझे मिल रहा है ईश्वर बिल्कुल ठीक मिल रहा है, तेरे अनुसार मिल रहा है। जब आप ये फीलिंग्स लेकर आएंगे तो नो डाउट धीरे धीरे आपके लेवल्स बढ़ते जाएंगे। आपके बुजुर्गों को लेकर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अपने फ्रेंड सर्कल को लेकर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। 11th हाउस में शनि चंद्रमा कई बार व्यक्ति को ऐसे फ्रेंड सर्कल में भी डाल सकता है जहां पर वो काफी हद तक परेशानी में आ जाए। लेकिन यही शनि चंद्रमा आपको संभालने की भी कोशिश करता है कि आप बहुत अच्छी समझ रखेंगे कि कैसे व्यक्ति को समझना है मनोवैज्ञानिक तौर पर। 12वां भाव अल्टीमेटली है अबाउट योर स्पिरिचुअलिटी, आपके खर्चों को लेकर, आपकी एक तरीके से विदेश यात्रा को लेकर। तो अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, विदेश को सोच रखना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है जहां पर आप सोचेंगे, विचार करेंगे तो आप निश्चित तौर पर जा सकते हैं, ये योग है। लेकिन खर्चों को लेकर ऐसा ना करें कि दिन भर, कई लोगों को आपने देखा होगा वो पूरे दिन में लिस्ट बना के रखते हैं, आज मेरा ये खर्चा हो गया, आज मेरा वो खर्चा हो गया, आज मेरा ये खर्चा हो गया। मतलब वो अगर उस चीज को बार बार रिपीट करते रहेंगे तो बाय यूनिवर्स ये शनि चंद्र वही कर्म कराता रहेगा बार बार उनसे कि उनका खर्चा ही होता रहेगा। मतलब आपको डिस्ट्रैक्ट करना है अपने माइंड को उस जोन से निकाल के जिस जोन में आपके शनि चंद्रमा पूरी कुंडली के अंदर
बैठे हुए। बेसिकली ओवरऑल यही है शनि चंद्रमा का अर्थ, कि ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ की जहां पे आपको बेंड डाउन होना पड़ेगा, आपको झुकना पड़ेगा, क्योंकि भगवान शिव को साक्षात रूप से इस पोजीशन पर आकर खुद आना पड़ा आगे, यानी आपको उस भाव से संबंधित एक्टिविटी आगे बढ़कर करनी पड़ेगी। आपके साथ के कोई व्यक्ति उसमें आपका सहयोग नहीं कर पाएंगे। अब चंद्रमा आपकी पत्नी, हालांकि हम नाड़ी में शुक्र से पत्नी को देखते हैं, लेकिन शनि चंद्र में जो शिव पार्वती योग है, इसका अर्थ ये है कि आपके जीवन में कोई ऐसी महिला जरूर होगी जो आपके लिए एक प्रेरणा का रूप बनेगी, और उस महिला के व्यवहार से आप काफी चीजों को सीख पाएंगे। ये महिला आपकी माता भी हो सकती है, महिला आपकी कोई बड़ी बहन भी हो सकती है, ये महिला कोई ऐसी लेडी भी हो सकती है जो ओल्ड लेडी हो, या जिसे हम कहते हैं विडो लेडी भी हो सकती है। कोई भी ऐसी महिला जो आपकी उम्र से बड़ी होगी, उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि ये चंद्रमा जो है ना उसी अर्थ को दर्शाता है यहाँ पर। तो शनि चंद्र का बेसिकली अल्टीमेट जो मैंने विषयों का आज बताया, कि इससे डरने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको बस समझने की जरूरत है कि यहाँ विष का अर्थ ये नहीं कि आपके जीवन में विष ही बह जाना है। इसका अर्थ है इट्स अ काइंड ऑफ सिचुएशन, जब आदमी को ऐसा लगे कि मैं जहर पी रहा हूं इस सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज करते हुए, लेकिन एक्चुअल में ये जहर नहीं है। एक्चुअल में कोई ये ऐसा योग नहीं है कि जो आपको जहरीला बना देगा। कई लोग फैला देते हैं कि शनि चंद्रमा कैंसर बना देता है, अरे कैंसर का योग है। अरे नहीं, ऐसा नहीं। आप इस तरीके से ना सोचकर चले, ना भ्रांति फैलाएं। अगर शनि चंद्रमा नहीं होगा ना, तो ऐसा हमारे दुनिया के अंदर नेवी नहीं चलेगी। कि जो नेवी जो चलती है, नेवी के पीछे इस समुद्र के जितने कार्यक्रम है, उसमें शनि चंद्रमा के बिना सामुद्रिक कार्यक्रम नहीं हो सकते। चंद्रमा समुद्र का कारक है, शनि कर्म का कारक। आपकी डेली रूटीन्स का जो आना खाना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है, अगर शनि चंद्रमा ना हो तो हमें नहीं मिल पाएगा वो भोजन। तो यानी अल्टीमेटली हर प्लैनेट का आपस में रोल होता है इसके। बहुत बढ़िया, एक अलग दृष्टिकोण, एक अलग सोच, एक अलग व्याख्या। सुशांत जी, आप अपना मोबाइल नंबर दर्शकों को बता दीजिए। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 8802072126। एक अलग सोच के साथ, एक नई विचारधारा के साथ जो आज का वीडियो है वो आपको एक दृष्टिकोण देगा। मैं आशा करता हूँ ये सभी को अच्छा लगेगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।